चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। ठीक है, तो एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि भाई ये जो है, ठीक है, ये जो है नदी है और इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर इतना ऊंचा पुल बना हुआ है ना। ये नदी के ऊपर इतना ऊंचा पुल बना हुआ है और एक नाव जो है वो पुल की ओर आ रही है ना। तो एक नाव पुल की ओर आ रही है और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ से जो है नाव आ रही है, यहाँ से नाव आ रही है और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है इस समय नाव और पुल का, पुल के शीर्ष का, वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसको सीधी कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो पुल का उन्नयन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर नाव है। ठीक, यहाँ पर मान लो कि बिंदु ए है, यहाँ पर नाव है अभी। फिर कह रहा है कि 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो जाता है ना, 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये नाव यहाँ से यहाँ इधर की तरफ आएगी। ठीक है, नाव इधर से इधर की तरफ बढ़ेगी और 4 मिनट जब ये नाव चल देगी तो ये जो कोण 30 डिग्री था, यहाँ पर ये कोण बनने लगेगा 60 डिग्री का, इस तरीके से। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बना देते हैं 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ से मान लो कि नाव अभी यहाँ आ गई है और ये कोण कितना हो गया भाई? ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक, तो ये कोण हो गया है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी तय की गई है ये 4 मिनट में तय की गई है ना। 4 मिनट में इतनी दूरी तय की गई है, तो हमें बताना है कितना और समय लगेगा कि ये जो नाव है ये पुल तक पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर बिंदुओं का नाम रख लेते हैं। तो इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं। अच्छा, ए तो हमने दे दिया है, कुछ और नाम देना पड़ेगा। ठीक, ये ए हो गया और मान लो कि ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, बिंदुओं का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि बी से सी तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा और हमें पता है ए से बी तक नाव को जाने में जो समय लगा है वो 4 मिनट का लगा है। ठीक भाई, तो अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर कभी भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में या फिर ऊंचाई और दूरी के सवाल में ऐसा डायग्राम आपको मिले, है ना, कि दो त्रिभुज इस तरीके से मिक्स हो जैसे कि यहाँ पर आकृति बन रही है, तो यहाँ पर हमेशा आप पहले छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे, है ना, छोटे वाले त्रिभुज में पहले काम करेंगे। तो यहाँ से कोई भी एक मान निकाल लीजिए, चाहे तो लंब का मान चाहे तो आधार का मान, और उसके बाद में जब बड़े वाले त्रिभुज यानी कि DCA, इसमें जब आप काम करेंगे, है ना, इसमें जब आप काम करेंगे तो इसमें आप जो है चाहे तो DC की वैल्यू चाहे तो CB की वैल्यू इसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है सवाल बड़ी ही आसानी से लग जाता है। ठीक भाई, तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज DCB में। DCB में इस वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में काम करते हैं और ये है DCB। ठीक भाई, तो इसमें मैंने कहा कि किसी का भी मान निकाल लो। तो मान लो कि हम करते हैं DC बटा CB, है ना, और DC क्या है भैया? DC है लंब और CB है आधार, और लंब बटे आधार क्या बनता है? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और ये DC बटा CB ये ऐसे ही है, ऐसे रहेगा, और tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ से DC का मान क्या आ जाएगा? √3 CB आ जाएगा। ठीक है, √3 CB आ जाएगा, और चाहे तो आप CB का मान भी निकाल सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे तो आप DC का मान निकालें चाहे तो आप CB का मान निकालें, क्योंकि दोनों ही अभी जब हम दूसरे वाले त्रिभुज में काम करेंगे तो ये दोनों भुजाएं उसमें भी आएंगी, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम भाई दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरा जो समकोण त्रिभुज है कौन सा भैया? त्रिभुज DCA में। ठीक, ये वाला त्रिभुज DC और A, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो इसमें भी हम करेंगे DC बटा CA, है ना, और DC क्या है? लंब है, और CA क्या है? आधार है ना, क्योंकि थीटा यहाँ बनना है, थीटा के सामने की भुजा जो DC है ये लंब है, और थीटा से संलग्न भुजा कर्ण को छोड़कर, है ना, थीटा से संलग्न भुजा, देखो थीटा से दो दो भुजाएं संलग्न होती हैं, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो हम कहते हैं थीटा से संलग्न भुजा और कर्ण को छोड़कर, कर्ण को छोड़ दो तो जो दूसरी भुजा बचती है वो आधार होगी, और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ये DC बटा
DC बटा CA। ठीक, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, DC का मान रख देंगे समीकरण 1 से, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, ये है मान लो कि समीकरण 1, और यहाँ से DC का मान रख देंगे √3CB। ठीक, और ये जो CA है, ये पूरा CA है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है ये CA है। इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, CB और प्लस BA। ठीक, तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, CB और प्लस BA। ठीक भाई, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये है √3CB, और बटे के नीचे है भैया CB और प्लस BA। ठीक, अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा करा देंगे, ये √3 जाके इधर 3CB से √3CB से गुणा करेगा, तो √3CB और गुणे √3। ठीक, और ये CB प्लस BA जाके 1 से गुणा करेगा, तो CB प्लस BA। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3CB, और ये हो जाएगा CB माइनस BA, और इधर 3CB है, इधर 1CB है, तो ये 1CB इधर ले आते हैं, तो 3CB माइनस CB बराबर ये प्लस का BA है ना, ये हो जाएगा BA। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा भैया, यहाँ से हमें 2CB बराबर BA मिलेगा। 2CB बराबर क्या मिलेगा, BA मिलेगा, यानी कि जो BA है वो CB के दोगुना है। ये जो BA है, ये CB के दोगुना है। ठीक भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर BA CB के दोगुना है, तो BA दूरी को जितना चलने में समय लगेगा, यानी कि BA दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा, CB को तय करने में उसके आधा समय लगेगा। ठीक भाई, तो BA को तय करने में 4 मिनट लगा है, तो CB को तय करने में हमें 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम CB निकालना चाहें तो CB बराबर क्या मिलेगा, CB बराबर मिलेगा BA/2। इसका मतलब है CB जो है वो BA का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि CB दूरी BA दूरी के आधी है, अतः CB दूरी तय करने में, CB दूरी को तय करने में BA से आधा समय लगेगा, है ना, आधा समय लगेगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आधा समय लगेगा, अर्थात 2 मिनट, है ना। कितना समय लगेगा, 2 मिनट, क्योंकि BA दूरी को तय करने में 4 मिनट लगता है। तो क्योंकि CB दूरी BA दूरी की आधी है, इसलिए CB दूरी को तय करने में BA से आधा समय लगेगा, अर्थात 2 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, 2 मिनट और लगेगा, है ना। 2 मिनट और लगेगा, 4 मिनट चल चुकी है, 2 मिनट और लगेगा, और जो नाव है वो पुल तक यानी कि इस C बिंदु तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो भाई आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।